आप सुन रहे हैं अंधेरा। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको एक भूतिया मंजिल की कहानी सुनाएंगे, जिसकी कहानी किसी के होने के बाद भी समाप्त नहीं होती, जैसे कि हर रात को अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। हमारी कहानी एक छोटे गांव की है, जहां एक पुरानी मंजिल खड़ी थी। उस मंजिल की उत्पत्ति पर बहुत से किस्से और अफवाहें थी। कुछ कहते थे कि वहां किसी बड़े आइलाए का मकान था, तो कुछ कहते थे कि उस मंजिल में किसी बड़े गुनहगार की आत्मा रहती है। वास्तव में कोई भी गांव के लोग उस मंजिल के पास नहीं जा पाता था। लेकिन विद्यालय के छुट्टियों में 3 दोस्त अमित, राहुल और नील उस मंजिल को जाने का फैसला करते हैं। उनकी रोमांचक और डरावनी यात्रा इस कहानी का मध्यवर्ती बिंदु बनती है। अमित कहता है, यार, क्या तुम लोग समझते हो वहां असल में कुछ है? राहुल, कोई जानता तो होता, लेकिन तब तक तो हम वहां जाएंगे जब तक हमें कोई भूत नहीं मिलता। नील, बहुत ही डरावना प्लान है, लेकिन मैं चलूंगा। वे उत्साहित होकर मंजिल की ओर बढ़ते हैं। मंजिल पहुंचते ही वे उसकी विशाल दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। अंधकार ने उनकी रूहों को डरा दिया, लेकिन उनकी उत्सुकता उन्हें दरवाजे को खोलने के लिए प्रेरित करती है। राहुल, यह डरावनी लग रही है। तुम्हें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? अमित, हाँ, नहीं, हम यहां आए हैं तो हमें अंदर जाना ही होगा। नील, ठीक है, लेकिन हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए। वे दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे एक बड़ी कमरे में पहुंचते हैं, जिसमें बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। उन्हें लगता है कि वे यहां से कुछ दर्शनीय चीजें ले सकते हैं, लेकिन तब तक कुछ अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। राहुल, क्या यह ट्रैप है? नील, यह भूत हो सकता है। अमित, धीरे बोलो, यह बिल्कुल असली नहीं है। वे चलते हैं और अचानक एक अंधेरी गुफा में खो जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता है। फिर उन्हें उसी गुफा के अंदर एक अनोखा कमरा मिलता है। उस कमरे में एक पुरानी कुर्सी, एक पुराना मेज और एक पुरानी किताब होती है। नील, यह सब कुछ इतना पुराना क्यों लग रहा है? राहुल, इसका मतलब है कि यहां बहुत समय से कोई नहीं आया है। अमित, लेकिन क्यों? वे अचानक किताब के बारे में ध्यान देते हैं। अमित, देखो, यहां एक पुरानी किताब है। वह किताब खोलते हैं और उसमें कुछ विचित्र संकेत होते हैं। राहुल, यह किताब कुछ अजीब चित्रों से भरी हुई है। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुम सभी को यहां आने की सजा मिलेगी। तीनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। आवाज के साथ वे सभी बहुत डर जाते हैं और उनके पीछे देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह सभी एक हल्ला है, लेकिन फिर वे कुछ और देखते हैं। एक पुराना आईना उन्हें एक अद्भुत सच्चाई दिखाता है। वे सब भूत हो चुके हैं। उनकी रोहतक छवियां उन्हें दिखती हैं और वे अपने आत्मा की अवस्था में उलझ जाते हैं। अमित, यह कैसा सच है? नील, हम सब भूत हो चुके हैं, यह कैसे हो सकता है? राहुल, हमें इसे सुलझाने के लिए बाहर जाना होगा। वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां उनके लिए एक और स्पर्श रहता है। तभी उन्हें एक वह आवाज फिर से आती है, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वे भयभीत होकर कमरे में वापस जाते हैं, लेकिन वहां एक और रहस्यमय चीज होती है। अमित, देखो, यहां एक और रहस्यमय दरवाजा है। उन्होंने दरवाजा खोला और उन्हें एक अजीब दुनिया की ओर जाने का दरवाजा मिला। तभी फिर से आवाज आई, तुम लोगों को यहां से जाने की इजाजत नहीं है। यहां तुम्हारा अंत है। वे दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे से वह देखते हैं कि उस दरवाजे के पार कुछ नहीं है। अब वह आवाज बोलती है, यह सच है, तुम भूत हो चुके हो। वे डरकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और उस दुनिया में चले जाते हैं जो उनके अंतिम यात्रा का साक्षी था। इसके बाद उनका आज तक कुछ पता नहीं चला, और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आप सुन रहे थे अंधेरा, एक भूतिया मंजिल की कहानी। इस कहानी में डर, रोमांच और रहस्य हैं, जो आपको अपनी बैठक का मजा लेने के लिए बुलाते हैं। हम आपको अगली कहानी में मिलेंगे। इसी प्रकार की रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।